सारी इस्लाम के अंदर ममनू है और ये गलत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम के अंदर झूठों का तज़किरा फरमाया और जहां कहीं भी किस्म से मुत्तसिफ मिले हुए झूठे का तज़किरा फरमाया वहां उसकी बुराइयों का भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तज़किरा फरमाया। चुनांचे सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, कि बेशक झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह तबारक तआला हिदायत नहीं अता फरमाता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह झूठे और नाशुक्रे लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 28 के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, कि अल्लाह तबारक तआला फजूल खर्च और झूठे इसराफ करने वाले को अल्लाह तबारक तआला हिदायत नहीं फरमाता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वैलुन लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, वैल और अफसोस है हर झूठे गुनहगार के ऊपर। तो देखें, झूठ के साथ गुनाह, झूठ के साथ नाशुक्री, झूठ के साथ जो है इसराफ, फजूल खर्ची और दीगर चीजें, सारी बुराइयां उसके साथ मिली हुई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने झूठ की मजम्मत फरमाई है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, झूठ इसकी जिद, इसका उल्टा क्या है? सच। झूठ का उल्टा क्या है? सच। जैसे रात का उल्टा दिन और दिन का उल्टा रात, ऐसे सिद्क का उल्टा किज़्ब, यानी सच्चाई का उल्टा झूठ है और झूठ का उल्टा सच्चाई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोहबत में बैठो, झूठे लोगों की सोहबत में न बैठो। झूठे लोगों की सोहबत में न बैठो, उनके करीब भी मत जाओ, चाहे वो जमाती शक्ल में हों, चाहे वो इनफरादी शक्ल पे हों, चाहे वो फैमिली वाले हों, चाहे दुकानदार वाले हों, चाहे कोई भी हो। बहरहाल अगर आपको ये मालूम हो गया कि आदमी झूठा है, झूठ बोलता है, खलास उससे अपने राबते, अपने ताल्लुकात न रखो। और तमाम अंबिया और रसूल जो इस दुनिया के अंदर आए, सारे के सारे अखलाक हमीदा के मालिक थे, सच्चे थे और वो सारे के सारे सच बोलते थे। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अजमत तो बहुत है, लेकिन उन अजमतों में से एक अजमत मैं आपको बतलाऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद का वाज कहने के लिए, दावत और इरशाद के लिए कोहे सफा के ऊपर खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का को ललकारा और ललकार करके कहा, सुनो, क्या तुम्हारे दरमियान में मौजूद था? अगर मैं ये तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार, एक फौज खड़ी हुई है, एक लश्कर खड़ा हुआ है जो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है, ये बताओ कि क्या तुम मेरी इस बात के ऊपर यकीन करोगे? अहले मक्का ने कहा, हाँ हम यकीन करेंगे। क्यों? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको कभी जिंदगी में झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, मकाम और मर्तबा और फजीलत यह है कि दुश्मन गवाही दें। तो हमारे नबी कभी जिंदगी के अंदर झूठ आपने नहीं बोला, ये दुश्मन गवाही दे रहे हैं, अपने नहीं। अपने तो सादिकुल अमीन बगैर देखे ही मानते थे, लेकिन दुश्मन भी गवाही देता है कि आपने कभी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला। और यही नहीं बल्कि कुफ्फार भी, अबू सुफियान का वाकया सही बुखारी के अंदर बाबू बदइल वही के अंदर आप देखिए, तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता, इशारा करूंगा। हिरक़ल ने जब बुलाया और तफ्तीश करना शुरू की कि हमने सुना है तुम्हारे यहाँ मक्के के अंदर कोई नबी पैदा हुआ है, तो अबू सुफियान को आगे बिठाया, बगल में एक ट्रांसलेटर बिठाया और अबू सुफियान के साथ जो शाम की तरफ काफिला जा रहा था तिजारत का, उनके दोस्तों को उनके पीछे बिठाया और हिरक़ल ने कहा, मैं इससे सवाल करूंगा, अगर ये झूठ बोले तो पीछे बैठे हुए लोगों तुम जानते हो ये झूठ बोल रहा है, इसलिए इस टोकना, ये झूठ ना बोलने पाए। अबू सुफियान फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझसे सवालात किए और मैंने जवाबात दिए। अगर बदनामी का खौफ मुझे न होता तो ऐसे ऐसे सवालात उसने किए कि मुझे झूठ बोलना था, लेकिन मैं डरता था कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे पीछे जो मेरी कौम है, चाहे वो काफिर ही सही, मुझे झूठा समझेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो उसने अपने मजहब के इनकार और अपने दीन की तौहीन बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसने झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। गोया काफिर भी झूठ बोलने के ऊपर आर महसूस करते थे, मगर अफसोस और सद अफसोस कि आज ये उम्मुर रज़ाइल और आज ये बुराइयों की माँ और ये गंदगी हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के अंदर कूट कूट करके भर गई और इसका बाजार गर्म हो गया और हम इस्लाम का दम भरते हुए भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लम्हे हों हर गांव पर, हर कदम पर, हर लम्हे झूठ के बगैर हमारा कोई चारा ही नहीं।
जिस मैदान में भी देखो झूठ बोलते चले जाते हैं, और झूठ इतनी सफाई के साथ बोलते हैं और इतनी जुर्रत के साथ, अस्तगफिरुल्लाह की रोंगटे भी नहीं खड़े होते, दिल भी नहीं लरसते कि हम जो कह रहे हैं आखिर इसके ऊपर वमा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इसके ऊपर निगरां फरिश्ते मुकर्रर हैं जो नोट कर रहे हैं। अल्लाह के हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला ने झूठों की मजम्मत फरमाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठों की मजम्मत फरमाई है, लेकिन इतनी सफाई से धड़ाधड़ झूठ बोलते चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नतनि मा जाअ बिही, कि जब बंदा, गौर से सुनो इस हदीस पाक को, तिर्मिज़ी की रिवायत है, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके करीब जो फरिश्ते होते हैं, और फरिश्ते हर आदमी के साथ होते हैं, फरिश्ते हर आदमी के साथ मलाइके हफ्ज़ा हैं, किरामन कातिबीन हैं, अल्लाह ताला मुकर्रर फरमाता है, जो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं, जो उनकी हिफाजत भी करते हैं। फरिश्ते मौजूद हैं, हर एक के लिए बाकायदे सपोर्ट हैं चारों तरफ से। आप फरिश्ता प्रूफ लोग हैं, यूं समझिए हर इंसान फरिश्ता प्रूफ है। बाकायदे मुहासिब और कंट्रोलर और बाकायदे लिखने वाले मुंशी आपके कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक ऐसी बदबू, तेज बदबू निकलती है कि उस बदबू को फरिश्ते बर्दाश्त नहीं कर पाते और मीलों दूर चले जाते हैं। अल्लाह, मीलों दूर उससे हो जाते हैं, मीलों दूर चले जाते हैं। अब आप सोचिए, गौर कीजिए इस हदीस पाक के ऊपर, इतनी तेज बदबू निकलती है मुंह से कि फरिश्ते उससे दूर भाग जाते हैं। आज मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कौन सा मैदान है? मैं समझता हूं ये मिंबर और मेहराब का मैदान सच्चाई का मैदान था, अमानत का मैदान था, आदल का, लेकिन ये भी झूठ का शिकार हो चुका है। इस मिंबर से भी खूब धड़ल्ले के साथ झूठ बोले जाते हैं। बहरहाल कोई भी मैदान ऐसा नहीं है जहां झूठ न बोला जाता हो। हुकूमत का मैदान हो, सल्तनत का मैदान हो, रियाया हो, मुरब्बी हो, उलमा हो, मशाइख हो, पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, ताजिर हो, बादशाह हो, हाकिम हो, पुलिस हो, फौज हो, सब जगह झूठों का राज है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नर रजुला लयतकल्लमु बिल कलिमा ला यरा बिहा बअसन यहवी बिहा 70 खरीफन फिन्नार। तिर्मिज़ी की रिवायत कि आदमी अपनी जुबान से कोई बात निकालता है, कहता है, जिसमें कोई हरज महसूस नहीं करता, कोई हरज महसूस नहीं करता कि मैं क्या कह रहा हूं, बोल देता अपनी जुबान से, लेकिन वो इतनी खतरनाक बात होती है कि उसकी वजह से 70 बरस तक आग में गिरता रहता है। यानी एक झूठ से अगर आप बुलंदी पर हैं, 70 बरस की मसावत, 70 बरस आग में गिर रहा है आदमी अगर झूठ बोलता है। कितनी खतरनाक चीज है ये झूठ। सोचो हम कितना गुनाह अजीम करते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मेरे अजीजों, झूठ एक ऐसी बीमारी है और बुराई है जो झूठे आदमी के अंदर छुपी हुई गंदगी को जाहिर करती है। इसी तरह से उसके अंदरूनी बिगाड़ और फसाद की दलील भी होती है। आदमी जब झूठ बोलता है तो पता चलता है ये कितने पानी के अंदर है। अगर हमको सच्चाई मालूम है, अगर मैं यहां खड़े होकर के झूठ बोलूं और आपको सच्चाई मालूम है, तो आप हमारे बारे में क्या फैसला करेंगे? हाँ, समझ में आ गई बात, हजरत कितने पानी में है कि नहीं? ये अरे यार ये तो झूठा आदमी है, इसको मैंने फलानी जगह झूठ बोलते हुए देखा, समझ जाएंगे। फिर उसकी कोई बात आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो झूठ एक ऐसा मर्ज है जो सरतान की तरह ईमान को अंदर से खत्म कर देता है, तोड़ देता है, काट देता है, खोखला कर देता है। और झूठ एक ऐसा मर्ज है और बड़ा निराला होता है। झूठ की बीमारी जो होती है, ये झूठ का जो मर्ज होता है, ये बड़ा निराला होता है। झूठा ये समझता है कि कुछ बिगड़ा नहीं, हालांकि उसके अंदर बहुत कुछ बिगड़ जाता है और उसे एहसास तक नहीं होता, बल्कि उसके एक झूठ से माशरे और समाज तक, यूं समझिए कि एक झूठ से आदमी सूली और फांसी के फंदे तक पहुंच सकता है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। झूठ बोल करके आदमी बेगुनाहों को कत्ल करवा देता है, झूठ बोल करके आदमी न जाने कैसे क्या करवा देता है। तो बड़ी खतरनाक चीज है। माशरा टूट जाता है, बिखर जाता है, फिस्न और फसाद पैदा हो जाते हैं। किया किसी ने, भरा कौन? आप देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का तोड़ा न जाने किसने। झूठ उड़ा दिया गया, मुसलमानों ने तोड़ा। देखिए मुल्क के मुल्क तबाह हो रहे। ये झूठ की पादाश। करता कोई है, भरता कोई है। कहीं भी बम फटे, मुसलमानों ने फोड़ा।
कहीं भी खून हुआ, मुसलमानों ने झूठ की राजधानी, झूठ का राज चल रहा है दुनिया के अंदर। और मैं आपको बताऊं, कल का वाकया मैं आपको बता रहा हूं, कल का वाकया 7 सितंबर को हिंदुस्तान की धरती पर वंदे मातरम का हंगामा हुआ, और एक हफ्ते से वंदे मातरम का हंगामा चल रहा है। ये वंदे मातरम क्या है आप भी समझो जरा, आपको भी अपने अपने वतन वापस जाना है, सिर्फ सऊदी अरब ही के अंदर नहीं रहना। वंदे मातरम क्या है और इसकी हिस्ट्री और इसकी तारीख क्या है। वक्त कम है लेकिन फिर भी मैं इशारा किए देता हूं। इंटरनेट से मैंने ये BBC लंदन, BBC इंटरनेट से, हालांकि ये BBC वाले भी झूठों ही के सौदागर हैं, है ना, फिर भी कभी कभी कोई बात चलो झूठ ही सही, है ना, लेकिन कभी कभी कोई बात सच्ची निकल आती है। मैं बैठा हुआ था, मुझे लोगों ने बताया झूठ कि वंदे मातरम ये एक बंगाल का एक शख्स था जिसका नाम बंकम चंद्र चटर्जी, सन 1880 के अंदर उसने एक गीत बनाया वंदे मातरम, जिसके अंदर उसने हिंदुस्तान के वासियों को, हिंदुस्तान के रहने वालों को सन 1880 जब बांग्लादेश नहीं बटा था, पाकिस्तान नहीं बटा था और कोई दूसरा मुल्क नहीं बटा, सब मुत्तहिद, उस वक्त उसने लोगों को यह दावत दी थी और लोगों को यह बतलाया था। उसने वंदे मातरम लिखा और उसमें यह दावत दी कि ये हिंदुस्तान जो पूरा है इसकी शबीह या इसकी छवि या इसकी शक्ल सूरत एक देवी दुर्गा की तरह है। ऐ हिंदुस्तान के लोगों, ये तुम्हारी माँ है, धरती तुम्हारी माँ है, इसी की पूजा करो, इसकी इबादत करो, इसके सामने अपने सरों को झुकाओ। वंदे मातरम का मतलब होता है ऐ धरती माँ, मैं तेरे सामने अपने सरों को झुकाता हूं, मैं तेरा सजदा करता हूं। ये उसने बनाया और उस वक्त अंग्रेजों का बहरहाल कब्जा था बंगाल को। उन्होंने ये जनरल लॉर्ड कर्टन ने मुत्तहिदा बंगाल में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल रही थी उसका काबू पाने के लिए 1905 के अंदर उसको तकसीम कर दिया था, बंगाल को तकसीम कर दिया था। बहरहाल हिंदुओं से गुजारिश की गई कि वो अपने माँ की पूजा करें, वो अपने माँ की इबादत करें, उसके सामने अपने सरों को झुकाएं और हिंदुस्तान को दुर्गा माँ का दर्जा दिए जाने के सब वंदे मातरम को बहरहाल मुसलमानों का एक अजीम तबका शक की नजरों से देखने लगा। चुनांचे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जो वालिद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कौमी गीत नहीं हो सकता है, उन्होंने मुआफकत नहीं दी। लेकिन जो हिंदुस्तान के पहले सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जून 1950 को किसी बहस व मुबाहसे के बगैर वंदे मातरम को कौमी गीत का दर्जा दिया। हालांकि एक्ट के अंदर, कानून और आईन के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई है कि हिंदुस्तानियों के लिए जरूरी है कि वो इस गीत को गाएं, ना, हिंदुस्तान के कानून में ये चीज नहीं है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मर्जी से इसको कहा कि इसको गाया जाए, कोई हर्ज इसके अंदर नहीं, जाहिर है। अब उसके बाद जनाब आली वही बंगाली अदीब और शायर बंकम चंद्र चटर्जी फटर्जी जो भी है, अल्लाह उसे गारत करे, वो तो जहन्नम रसीद हुआ, खबीस चला गया, मर गया, मरदूद है ना, वो तो जो सजाएं फरिश्ते उसको दे रहे होंगे वो तो भुगत रहा होगा। लेकिन उसकी 100 साला जश्न 7 सितंबर को, कल 7 सितंबर को मनाया गया। मैं गया था अपना कपड़ा लेने मसले पर, तो वो न्यूज चल रही थी, अचानक मेरी नजर पड़ी, देखा मैंने बहुत सारी लड़कियां ड्रेस पहने हुए जनाब आली स्कूल का बेहोश पड़ी हैं। तो न्यूज देने वाला दे रहा था कि यहाँ पर एक सभा बिठाई गई थी कि आज जो है वंदे मातरम पढ़ा जाएगा। तकरीबन 250-300 बच्चियां गई थी। और आप लोग, मैं समझता हूँ, मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि टीवी भी आप ही लोग देखते हो, तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। तो उन्होंने बताया, उसमें बताया कि जनाब आली सारी की सारी तकरीबन अक्सर बेहोश हो गई, बेहोश पड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो वो बता रहा है कि यहाँ ना पानी का इंतजाम, ना संडास का इंतजाम, ना पेशाब का इंतजाम। 11 बज गए, धूप आ गई, सारे के सारे भूखे प्यासे बच्चे वंदे मातरम गाने वाले बेहोश हो गए। हमने कहा ये इस गीत का पहला एक्शन, ये बेहोश हो गए, सलामत है, अभी अल्लाह ताला का इतनी कहर आया है, अल्लाह का कहर आएगा तो अल्लाह फंसा देगा, है कि नहीं। चुनांचे उसके अंदर वजीर आजम हमारे मनमोहन जी जो हैं उनको भी आना था, और हमारी जो भाभी हैं सोनिया जी, हाँ भाई वो भाभी है, उनको तो भाभी कहोगे और क्या कहोगे, उनको भी आना था। न भाभी आई और न हमारे मनमोहन जी आए।